5 ऐसे प्रैक्टिकल रीजंस जिसकी वजह से मेरे जैसे एडिटर्स प्रीमियर प्रो से DaVinci पे शिफ्ट हो चुके हैं, जिन्हें जानने के बाद तुम भी होना चाहोगे। ज्यादातर लोग सबसे पहला पॉइंट प्राइस का देते हैं। ऑब्वियसली प्रीमियर प्रो और DaVinci में बहुत ज्यादा प्राइस का डिफरेंस है, पर मैं उसकी बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि हम में से ज्यादातर को प्राइस से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। चलो छोड़ो फिर उस बात को, आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पॉइंट, फास्ट फास्ट फास्ट। DaVinci Resolve प्रीमियर से सच में बहुत फास्ट, चाहे वो प्लेबैक हो, रेंडर हो या कुछ भी, और इस रीजन से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक वेडिंग का डाटा है जो कि टोटल 100 GB के आसपास का है। इसे हम इंपोर्ट कराते हैं प्रीमियर में। ओके, आई विल जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। फाइनली अभी स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि हमें इसके थंबनेल प्रीव्यू चाहिए सभी के सभी, और ये थंबनेल प्रीव्यू में बहुत टाइम ले रहा है। मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। अब ऐसे तो मैं एडिट स्टार्ट नहीं कर सकता, मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक कि पूरे थंबनेल दिखाना शुरू नहीं करता। इतनी देर बाद इसका प्रीव्यू आया है सारा। अब मैं एडिट स्टार्ट कर सकता हूँ। अब ये सेम चीज़ DaVinci में करके देखते हैं। सेम डाटा है, मैं इसे इम्पोर्ट करने वाला हूँ। 1 2 3। इम्प्रेसिव नहीं? क्या बात है। इस इकलौते रीजन की वजह से मैं प्रीमियर से DaVinci पे शिफ्ट कर सकता हूँ खुशी से। इंस्टेंटली ये इंपोर्ट हुई है फाइल। ऑनेस्टली बताऊँ तो हमेशा इंस्टेंटली नहीं होती। आपको 1-2 सेकंड का गैप देखने को मिलता है जब आप फाइल को एक्सेस कर पाते हो, पर वो फिर भी काफी बेहतर है प्रीमियर प्रो के कंपैरेटिवली। थंबनेल प्रीव्यू तो आप देख ही सकते हैं कितनी ज्यादा फास्ट लोड हुए हैं। सेकंड वन, लाइव सेव। अब सोचो तुम एक सेम डे एडिट पे हो या कोई ऐसा एडिट कर रहे हो जिसकी बहुत ही शॉर्ट डेडलाइन है। अब तुम्हारे लिए टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग। तुम अपने एडिट में खोए हुए हो और एकदम से लाइट चली गई। सही बताऊं तो लाइट जाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि प्रीमियर प्रो वैसे ही बहुत क्रैश होता है। और तुम्हें याद आया कि तुम कंट्रोल एस दबाना तो भूल ही गए थे। अब तुम प्रीमियर यूज कर रहे थे तो तुम्हारी लग गई लंका। पर अगर तुम DaVinci यूज कर रहे थे तो तुम एकदम रिलैक्स माइंड से अपना प्रोजेक्ट ओपन करोगे और तुम्हारा सारा का सारा एडिट बिल्कुल वैसा का वैसा सामने पड़ा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फीचर। इसका नाम लाइव सेव नहीं, लाइफ सेव होना चाहिए। सही बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि DaVinci क्रैश नहीं होता, पर फिर भी लाइव सेव हमेशा तुम्हें बचाने वाला है। नंबर 3, कलर ग्रेडिंग। जिस लेवल पे DaVinci कलर ग्रेडिंग करता है ना, प्रीमियर प्रो के आस पास भी नहीं है। अब मुझे गलत मत समझना, मैं बहुत टाइम से प्रीमियर प्रो पे कलर ग्रेडिंग कर रहा हूँ और बहुत अच्छी कलर ग्रेडिंग निकलती है प्रीमियर प्रो पे। पर अगर तुमने एक बार कलर ग्रेडिंग के लिए DaVinci यूज कर लिया ना, तो तुम प्रीमियर के बारे में सोच भी नहीं पाओगे क्योंकि इसमें इतने भर के फीचर्स हैं। चाहे वो मैजिक मास्क हो, कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म, CST, हेलेशन, ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जिनके मैं नाम भी नहीं ले पाऊंगा। तो कलर ग्रेडिंग तो भैया DaVinci पे नहीं की तो क्या की। ऐसे थोड़ी कलर ग्रेडिंग के लिए हॉलीवुड इसको यूज करता है। नंबर 4, कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर इनबिल्ट। अब मान लिया तुम VFX नहीं करना चाहते पर रोटोस्कोपिंग तो करना चाहते हो, हाई एंड इफेक्ट्स तो यूज करना चाहते हो, तुम्हारे जानदार एडिट्स में शानदार इफेक्ट्स तो डालना चाहते हो, जिसके लिए सिर्फ प्रीमियर प्रो से काम चलेगा नहीं, तुम्हें आफ्टर इफेक्ट यूज करना ही पड़ेगा। पर अगर वहीं तुम DaVinci यूज कर रहे हो तो फ्यूजन तुम्हारे इनबिल्ट है, तुम इनबिल्ट ये सब कुछ यूज कर पाओगे। और बहुत सारे तो ऐसे इफेक्ट्स हैं जिन्हें तुम एडिट टाइम में ही एक्सेस कर सकते हो, तुम्हें फ्यूजन टाइम में जाने की भी जरूरत नहीं। नंबर 5, छोटी छोटी चीजें। मेरा मतलब DaVinci Resolve के उन छोटे छोटे फीचर्स से था जो ना DaVinci Resolve से तुम्हें प्यार सा करवा देंगे। जैसे कि पावर बेस को ही ले लो, तुम इसमें कोई भी डाटा इंपोर्ट करवाओ और उसे तुम डाटाबेस के हर एक प्रोजेक्ट में एक्सेस कर पाओगे। अब ऐसी बहुत सारी ट्रांजिशंस, ओवरलेज, साउंड इफेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज करते हैं, तो तुम इसे पावर बेस में इंपोर्ट कराओ और तुम उसे एक्सेस कर पाओगे हर एक प्रोजेक्ट। सोचो ये कितना स्मार्ट आइडिया है। इसके अलावा वॉइस आइसोलेशन जो नॉइज को एकदम से गायब कर देता है, साउंड लाइब्रेरी और भी ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है आपके एडिट के दौरान। अब मेरे लिए 5 रीजंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कन्विंसिंग है प्रीमियर प्रो से DaVinci Resolve पे शिफ्ट करने के लिए। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा, कोई भी सॉफ्टवेयर परफेक्ट नहीं होता। DaVinci Resolve भी परफेक्ट नहीं है, इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं और ना ही प्रीमियर प्रो कोई बेकार सॉफ्टवेयर है। पर अगर तुम स्विच करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो मैं कहूंगा इट्स टोटली वर्थ इट, स्विच कर लो। और अगली वीडियो में बनाने वाला हूँ प्रीमियर प्रो से DaVinci Resolve पे शिफ्ट करने के लिए, तो मैं अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।